हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है कंसेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम के साथ। एक बेसिक्स कंसेप्ट की बातें कर चुके हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस कड़ी में फिर से इसी टॉपिक से कनेक्ट होने का भाव है और अच्छे क्वेश्चंस एक बार फिर से आपसे साझा होंगे। बिना और समय लिए क्वेश्चंस की कड़ी में अपने आप को कनेक्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। बोट A travels downstream from point X to point Y in 3 hours less. बोट A X से Y तक जाती है। ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है। बोट A यहां से यहां जाएगी, डाउनस्ट्रीम में जाएगी। 3 घंटे का टाइम कम लेगी किससे? बोट B से। B अपस्ट्रीम में वापसी करेगी, Y से Z की तरफ बढ़ेगी। अपस्ट्रीम की डायरेक्शन ये होगी, Z इस तरफ होगा। डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में ये दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। और ये 20 किलोमीटर हाफ है किसका? डिस्टेंस बिटवीन Y एंड Z। तो Y और Z के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है साथियों। 20 का डबल कर दिया, मतलब Y से Z इस तरफ है Z। ये दूरी हमारी फर्दर कितनी हो गई? 20 किलोमीटर की दूरी। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट हमको क्लियर है। 20 यहां से यहां तक और 20 आगे, ये अपस्ट्रीम और ये हमारी डाउनस्ट्रीम। बोट A से इस तरफ जाना है डाउनस्ट्रीम में, बोट B से अपस्ट्रीम में आना है। आगे कनेक्ट करते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है हम क्लियर हैं। द स्पीड ऑफ द बोट B इन स्टिल वाटर। बोट B की स्पीड स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर मतलब ये U की वैल्यू है। अगर हम अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बातें करें हैं, स्पीड ऑफ बोट इन A इन स्टिल वाटर, A बोट स्टिल वाटर U, that should be equal to the speed of B अपस्ट्रीम। B बोट की अपस्ट्रीम की जो वैल्यू है वो U के बराबर बनेगी, स्पीड ऑफ बोट A इन स्टिल वाटर बनेगी। और ये बात हमको क्लियर है, जो भी इसकी अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो इसके स्टिल वाटर स्पीड से कम होगी। और कम की बात करूं तो यहां पे मेरे पास एक ही वैल्यू अवेलेबल है जब मैं स्पीड ऑफ बोट A इन स्टिल वाटर डिमांड करता हूं। स्टिल वाटर में ये स्पीड इसकी अपस्ट्रीम स्पीड से रिलेट होती है। वैल्यू शुड बी लेस देन 10 किलोमीटर पर आवर। द ओनली चॉइस वी हैव 8 किलोमीटर पर आवर। जहां तक आंसर करने की बात थी, ऑप्शंस का साथ लिया है, मैं क्वेश्चन को आंसर कर चुका हूं साथियों। वी आर 100% सेफ। बट मैं अपने डिस्कशंस को क्वेश्चन को लेकर यहां पे विराम नहीं दूंगा। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने का भाव रखता हूं। मैं इस 8 को सेटिस्फाई करने की बात करता हूं। इसकी वैल्यू U की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं और हमने डाउन अपस्ट्रीम स्पीड को क्या माना? 8 किलोमीटर पर आवर। ये 10 से 8 होना 2 किलोमीटर पर आवर क्या डिसाइड हो गया? ये धारा की गति बन गई। ये धारा की गति है। ये वैल्यू 8 मेरा कौन सा वैल्यू है? ये है स्पीड ऑफ बोट A इन स्टिल वाटर। धारा की गति कितनी है साथियों? 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति इधर भी इधर है तो सेम रिवर की बातें हैं। यहां पे मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड की बातें करूंगा तो 8 + 2 10 किलोमीटर पर आवर की बातें करूंगा साथियों। बोट A डाउनस्ट्रीम में जा रही है, 10 की स्पीड में जा रही है, 20 किलोमीटर जाना है, 2 घंटे के अंदर सफर तय करेगी।
बोट बी अपस्ट्रीम में आ रही है, 8 की स्पीड में आ रही है, 40 किलोमीटर का सफर है, 5 घंटे का टाइम लगेगा। बोट ए ने 2 घंटे का टाइम लिया, बोट बी ने 5 घंटे का टाइम लिया, 3 घंटे कम लिया। यही उसने हमसे शुरू में कहा था। उसने शुरू में ही हमको बोला था एक्स से वाई जब ए जाएगी 3 घंटे का टाइम लगाएगी। कौन से टाइम से बोट बी से, बी कहां से कहां ट्रेवल करेगी, वो वाई से लेके जेड ट्रेवल करेगी, अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगी। और जो डिस्टेंस है वाई से जेड का, वो एक्स और वाई के डिस्टेंस का क्या है हमारा, वो डबल है। क्योंकि ये डिस्टेंस कितना था हमारा, ये हाफ की बातें इसने यहां पे की थी। I hope the conditions are satisfied and we are also satisfied. अच्छा क्वेश्चन था, लंबी स्टेटमेंट थी, बट ऑप्शंस के अंदर क्लू था। आप आंसर करने की जहां तक बात थी तो 8 की स्पीड को बहुत पहले सिलेक्ट कर सकते थे सेफ थे आंसर करने के लिए, बट कंसेप्चुअली भी 8 को मैंने पूरी तरीके से क्वेश्चन से रिलेट किया साथियों। मुझे उम्मीद है हमें क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द करंट। कहता है जो भी करंट की स्पीड है, रिवर की स्पीड है, उससे 5 गुना कौन सी स्पीड है, स्टिल वाटर में स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड 6 हिस्से बनेगी, अपस्ट्रीम स्पीड 4 हिस्से बनेगी। डाउन अप स्पीड की रेशो 6:4 3:2। बोलता है इट टेक्स 1.1 आवर्स टू रो टू पॉइंट बी फ्रॉम ए डाउनस्ट्रीम। ए से बी जाना है, डाउनस्ट्रीम में जाना है, 1.1 आवर का टाइम लगेगा। ए और बी के बीच की दूरी 13.2 है। 13.2 को 1.1 से डिवाइड कर दूं, स्पीड बन गई 12 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। ये 3 हिस्से की वैल्यू है। 3 हिस्से 12 के, 2 हिस्से मेरे किससे कनेक्ट हो गए, 8 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर 1 घंटा। आगे बोलता है 312 मिनट। 312 मिनट का मतलब 300 मिनट और 12 मिनट, मतलब 5 घंटे और 12 मिनट। 5 घंटे अपस्ट्रीम में 8 की स्पीड में चलेगा, 40 किलोमीटर तय करेगा। 12 मिनट की दूरी और बाकी है। 12 मिनट कैसे कनेक्ट होता है, 8 किलोमीटर में 60 मिनट, 60 मिनट में 8 किलोमीटर, 12 मिनट 60 का 5वां हिस्सा बनता है। 8 किलोमीटर का 5वां हिस्सा 1.6 किलोमीटर। 40 और 1.6 मिलके हमारा 41.6 किलोमीटर। दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम in 312 minutes at the rate 8 km per hour. That is upstream speed. मुझे उम्मीद है साथियों कनेक्ट कर पा रहे हैं, अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A boat can travel 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 5 hours. 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 5 घंटे का टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बनती है 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। और धारा की गति क्या है, 2.4। 2.4 इसके अंदर एक बार ऐड करूंगा तो मुझे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिलेगा, और एक बार ऐड करूंगा तो धारा के साथ साथ बोट की स्पीड ऐड होके मिलेगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड। एक बार ऐड करूंगा स्टिल वाटर में स्पीड मिलेगी बोट की, 2 बार ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड। डायरेक्ट 4.8 इसके अंदर ऐड करता हूं, डाउनस्ट्रीम स्पीड का वैल्यू बन गया 12 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम में जाना है, कितने डिस्टेंस जाना है, 78 जाना है, 12 की स्पीड में जाना है।
क्या पूरे 6 घंटे और आधा घंटा और 6.5 घंटे की बातें कर रहे हैं साथियों? क्या मैं इसको आंसर कर सकता हूं? मुझे उम्मीद है हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। किस स्पीड से अपना तालमेल बनाना है, एजुकेटर से किस तरीके का फायदा हमको लेना है, कैसे वो शैली हमारे अंदर डेवलप हो पाए साथियों, इन बातों को सीखना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। A man can row 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड गिवन है, धारा की स्पीड भी गिवन है। डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 बनेगी, अपस्ट्रीम स्पीड 4 बनेगी। 8 किलोमीटर पर आवर दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड, 4 किलोमीटर पर आवर दैट इज अपस्ट्रीम स्पीड। इट टेक्स 8:4। ये स्पीड की रेशियो है डाउन वर्सेस अप। बोलता है स्पीड की रेशो 8:4:2:1, तो टाइम की रेशो 1:2। अपस्ट्रीम में 2 हिस्से टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में 1 हिस्सा टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में 1 हिस्सा टाइम ज्यादा लगेगा। और वो 1 हिस्सा मेरा किससे रिलेट होता है? 3 घंटे ज्यादा लगते हैं ए से बी अपस्ट्रीम देन टू गो डाउनस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए। एक हिस्सा मेरा किससे रिलेट हुआ? एक हिस्सा मेरा 3 घंटे से रिलेट हुआ। ये 3 घंटे का टाइम और यहां पे 6 घंटे का टाइम। 3 घंटे क्या स्पीड थी? 8 की स्पीड, 8 गुना 3 डिस्टेंस हो गया 24। 6 घंटे 4 की स्पीड, 4 गुना 6 24। यहां से कैलकुलेट करो या यहां से कैलकुलेट करो, डिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा? क्या 24 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा साथियों? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन फिर से हमको क्लियर है। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। A man rose to a place 48 kilometer distant and back in 14 hours। 48 किलोमीटर जाना और फिर वापिस आना 14 घंटे का समय लगेगा। एक तरफ डाउनस्ट्रीम होगी तो एक तरफ अपस्ट्रीम होगी। इस डिस्टेंस के अंदर 48 के अंदर हमारे दोनों फैक्टर्स छुपे हुए हैं। ये बातें मैं आपसे बार बार करता रहा हूं। इसमें स्पीड भी एक फैक्टर के रूप में छुपा है और टाइम भी एक फैक्टर के रूप में छुपा है। जब 48 की बात मेरे सामने आती है तो सबसे पहला ब्रेकअप आता है 8 गुना 6। अगर 8 की स्पीड में जाए तो 6 घंटे, 6 की स्पीड में आए तो 8 घंटे, 8 और 6 मिलके कितना बनता है? 14 घंटे। लेट अस बी प्रैक्टिकल। कोई इक्वेशन नहीं, किसी प्रकार की एक्स और वाई की बातें नहीं। क्या हम इन ब्रेकअप्स को ऐसे सोचने की आदत बना सकते हैं? 8 की स्पीड में 6 घंटे, 6 की स्पीड में 8 घंटे, 8 हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी, 6 हमारी अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी। दोनों का डिफरेंस 2 बनेगा, उसका हाफ करता हूं 1 किलोमीटर पर आवर। यही उसने मांगा था, रेट ऑफ स्ट्रीम। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 1 किलोमीटर पर आवर। मैं आगे की कंडीशंस को लेके भी देखता हूं क्या बातें ठीक से सेटिस्फाई हो रही थी साथियों। बोलता है फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम। डिस्टेंस की रेशियो 4:3 है, डाउनस्ट्रीम वर्सेस अपस्ट्रीम। स्पीड की भी रेशियो 4:3 होनी चाहिए। हमने 8 और 6 की बातें की, क्या वो 4:3 की इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं? क्या हम सेटिस्फाइड हैं? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन में फिर से हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं साथियों। हमको क्लियर है ये सब। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन। अ बोट मेक्स अ रिटर्न जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन। ए से बी जाना और वापस आना टाइम लगता है 5 घंटे 36 मिनट। वन वे इट ट्रेवल्स विद द स्ट्रीम, ऑफ कोर्स ऑन द अनदर रिटर्न्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। एक तरफ डाउनस्ट्रीम होगी तो ऑफ कोर्स दूसरी तरफ हमारी अपस्ट्रीम होगी।
इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर पर आवर, कहता धारा की गति को 2 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे तो रिटर्न जर्नी, जो कंप्लीट जर्नी है उसमें कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। पहले जो टाइम 5 घंटे 36 मिनट का लगता था वो 9 घंटे 20 मिनट का लगना शुरू हो जाएगा अगर धारा की गति को क्या कर दिया जाए, 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन में डिमांड क्या करता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, दूरी दे रहा है 16 किलोमीटर की। ए से बी के बीच की ये दूरी हमारे पास 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर का ये सफर मान लो डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं अप स्ट्रीम में, पहले टाइम लगेगा 5 घंटे 36 मिनट का, बाद में जब धारा की गति बदल दी जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर उसको बढ़ा दिया जाएगा तो टाइम लगेगा आने और जाने में 9 घंटे 20 मिनट का। हमको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। साथियों मैं फिर से एक्स और वाई की बातों के साथ क्वेश्चन को डिलीवर नहीं करना चाहता, इक्वेशंस बनाते हैं, क्वेश्चंस की लेंथ काफी बढ़ती है, हमें यूज करना है ऑप्शंस के अंदर किस तरीके के क्लूज हैं, लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। धारा की गति 2 बढ़ानी है, 2 का ये डिफरेंस यहां नजर आता है। अगर पहले धारा की गति को 3 माना जाए तो यूं समझो बाद में धारा की गति 5 हो जाएगी। स्टिल वाटर की स्पीड में मान के चलता हूं 7, स्टिल वाटर में मैं 7 की बातें करता हूं, धारा की गति को मैं 3 किलोमीटर पर आवर मान के चलता हूं, 7 में 3 जोड़ूंगा 10 की डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी, 7 में से 3 घटाऊंगा 4 किलोमीटर पर आवर की हमारी अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी। 16 से कनेक्टेड मुझे कहीं ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। ये कुछ ऐसे क्लूज थे इस क्वेश्चन को लेकर जिसकी एनालिसिस इन ऑप्शंस के साथ आप कनेक्ट कर सकते थे। क्यों मैं बातें कर रहा हूं 7 की, 3 की, 5 की, सभी तरीके का डेटा मेरे पास ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है साथियों। जब मैं 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कंसीडर करता हूं, धारा की गति में 3 किलोमीटर पर आवर कंसीडर करता हूं, डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी 10 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी 4 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर की वापसी करेगा, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करेगा तो डेफिनेटली 4 घंटे लगाएगा। जाने के वक्त उसकी स्पीड हमने मानी है 7 + 3 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर के अंदर 1 घंटा 60 मिनट, 1 किलोमीटर के अंदर 6 मिनट, तो 16 किलोमीटर के अंदर 96 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट जाने के, 4 घंटे वापस आने के, 5 घंटे 36 मिनट। क्या हम कनेक्ट हो पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है एक पार्ट से हम क्वेश्चन के कनेक्ट हुए। हम अभी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या हमारी अगली कंडीशंस भी इसमें ट्रू हो पाएंगी। धारा की गति 3 से 2 बढ़ा दी, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 की धारा की गति होगी, 7 स्टिल वाटर में स्पीड होगी, 7 और 5 12। डाउनस्ट्रीम स्पीड इस बार 12 किलोमीटर पर आवर की बनेगी। अपस्ट्रीम स्पीड हमारी 7 में से 5 घटेगा, 2 किलोमीटर पर आवर बनेगी। 16 किलोमीटर जब वापसी करेगा, 2 की स्पीड में वापसी करेगा, 8 घंटे लगाएगा। 12 किलोमीटर 60 मिनट, 1 किलोमीटर 5 मिनट, जब 16 किलोमीटर जाएगा तो क्या 80 मिनट लगाएगा। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट लगाएगा। 8 घंटे आने के, 1 घंटा 20 मिनट जाने का। क्या बातें कर रहे हैं 9 घंटे 20 मिनट को लेकर? क्या हम फिर से कनेक्ट हो पा रहे हैं साथियों? आर द कंडीशंस सेटिस्फाइड? हमें एक्स और वाई से बाहर निकल के सोचने की इस आदत को डेवलप करना है, इस माइंडसेट को डेवलप करना है, तभी हम कुछ और बेहतर सोच पाएंगे कॉम्पिटिशन्स के अंदर। मुझे उम्मीद है ऑप्शंस का किस तरीके का बेनिफिट मैंने यहाँ पे लेने की बात आपसे की है, आप उस बात से कनेक्ट हो पा रहे हैं। उसने क्वेश्चन में हमसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मांगा था, आंसर क्वेश्चन का बनता है 7 किलोमीटर पर आवर साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं।
A boat covers 12 kilometer upstream, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इसमें 12 वापसी अपस्ट्रीम आने में, 36 डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे का टाइम लगता है। जो ये डिस्टेंसेस है, काफी बार ये बातें मैं आपसे साझा करता हूं। डिस्टेंसेस के अंदर स्पीड और टाइम एक फैक्टर के रूप में छुपा हुआ है। जब 12 की बात आती है तो सबसे पहला ब्रेकअप 6 गुना 2 का बनता है। 6 की स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड, 2 घंटे का टाइम, टोटल टाइम लगा है 4 घंटे का, बच गए 2 घंटे। 2 घंटे के हिसाब से ब्रेकअप बन गया 18 और 2 का। डाउनस्ट्रीम में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 2 घंटे का टाइम। देखता हूं क्या मैं अगली कंडीशंस को भी इससे ट्रू कर पाऊंगा। बोलता है इस बार 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 6 की स्पीड में 24 किलोमीटर में क्या 4 घंटे लगेंगे साथियों? बोलता है 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, 18 की स्पीड में जाना है, क्या 3 घंटे लगेंगे? 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम 4 घंटे 6 की स्पीड, 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 18 की स्पीड 3 घंटे, 4 और 3 के 7 घंटे लग गए। क्या कंडीशंस पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गई? 18 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। उसने क्वेश्चन में क्या मांगा है हमसे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। 18 और 6 को ऐड करता हूं 24, 24 का आधा 12 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। दोनों का डिफरेंस करता हूं 18 और 6, 12, 12 का आधा करता हूं 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आई होप वी आर एबल टू कनेक्ट। हम ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं और क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट टेक्स 4 आवर्स मोर, 4 घंटे का ज्यादा टाइम लगता है टू ट्रेवल ए डिस्टेंस, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस आने में, देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में हमेशा टाइम कम लगता है, अपस्ट्रीम में हमेशा टाइम ज्यादा लगता है। इक्वल डिस्टेंसेस की जब हम बात करते हैं, बोलता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बोलता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड के रेशो, बोलता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 3 हिस्से हैं, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी 1 हिस्सा, जाने की स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड 4 हिस्से, तो 3 में से 1 हिस्सा घटाऊं तो 2 हिस्से हमारी अपस्ट्रीम स्पीड। स्पीड की रेशो 2:1 है, तो टाइम की रेशो क्या होनी चाहिए साथियों? 1:2 होनी चाहिए। अपस्ट्रीम में 2 हिस्से टाइम लगेगा तो डाउनस्ट्रीम में 1 हिस्सा टाइम लगेगा। 1 हिस्सा ज्यादा टाइम लगेगा और वो 1 हिस्सा मेरा किससे रिलेट होता है? इस 4 से रिलेट होता है, क्योंकि अपस्ट्रीम में 4 घंटे ज्यादा लगे हैं डाउनस्ट्रीम से। 1 हिस्सा 4 घंटे से रिलेट होता है, यहां पे 4 घंटे का टाइम लगेगा और यहां पे मेरा 8 घंटे का टाइम लगेगा। 4 आवर्स 8 आवर्स। मुझे उम्मीद है यहां तक हमको क्लियर है। कितने किलोमीटर की बातें थी? 40 किलोमीटर की बातें थी। 40 किलोमीटर 4 घंटे का समय, 10 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर 8 घंटे का समय, 5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये मेरी अपस्ट्रीम स्पीड है। दोनों का डिफरेंस करता हूं, 5 किलोमीटर पर आवर का हाफ करता हूं 2.5 किलोमीटर पर आवर, दैट शुड बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या यही क्वेश्चन की मांग है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम के रूप में हम किसको आंसर कर पा रहे हैं? 2.5 किलोमीटर पर आवर को साथियों आंसर कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन हमको क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है। बोट्स एंड स्ट्रीम का ये जो टॉपिक है, जैसा शुरू में मैंने आपको बोला था साथियों, ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे टॉपिक्स के लिए हमको चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमने टॉपिक पे 3 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। इन तीनों को अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप शुरू से एक लैबत तरीके से सीक्वेंस वाइज देखते हैं, द थिंग्स विल बी क्लियर। प्रैक्टिसेस हमेशा बढ़ाते रहो, बेसिक्स के साथ चीज़ों को कनेक्ट करते रहो। कंसेप्ट से जितना रिलेट करेंगे, कैलकुलेशंस जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस की ये कड़ी काफी पहले हमारी शुरू हुई थी। कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस हमारे सामने रहे। 15 वीडियोस हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के रहे, 4 वीडियोस हमारे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स के रहे, और आज तीसरी वीडियो पे हम बॉट्स एंड स्ट्रीम को एंड कर रहे हैं। कुल मिला के 22 वीडियोस के अंदर एक बहुत अच्छी रेंज ऑफ क्वेश्चन साथियों इंक्लूडेड है। आज इस टॉपिक की लर्निंग को टाइम एंड डिस्टेंस की यहाँ पे एंड करने का भाव है। फिर से कनेक्ट करेंगे अपने आप को टाइम एंड डिस्टेंस, कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स, कंसेप्ट ऑफ बॉट्स एंड स्ट्रीम की स्टडी में कभी मिक्स प्रैक्टिसेस के रूप में। तब तक के लिए इतनी लर्निंग को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ने की कोशिश करो अपने साथ में, तो आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। साथियों, चैनल को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करते ही रहो, ताकि सही चीज़ सही स्टूडेंट्स तक डिलीवर होती रहे। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फ्रेंड।